Hello everyone, welcome to my YouTube channel Karkayan Education and this सिन्हा आज घर आया हूँ RRBJ 2019 के 25th में का शिफ्ट 1 का जनरल साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की। क्वेश्चन नंबर 1, what happened to the force of attract gravitation between two objects when the mass of one object is double। ये देखिए आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है क्वेश्चन। इसमें आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिंग बॉडी F इक्वल टू E, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन m1 इन m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बोल रहा है कि वन ऑफ ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा, तो जब मास डबल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ g इंटू m1 इन m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन जाएगा, दैट इज डबल। क्वेश्चन नंबर 2, here a distinct echo, what is the minimum time interval required between the original sound and the echo। तो देखिए आपका ये जो कंसेप्ट है को सुनने के लिए सबसे पहले कि जो भी हम हियरिंग कर रहे हैं, जो भी हम कानों से सुन रहे हैं, सुनने के लिए मिनिमम इंटरवल, कोई भी साउंड वेव का मिनिमम इंटरवल हम क्लियर करने के जो होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, 0.01 सेकेंड का होना चाहिए, 0.01 सेकेंड का। तो आपके पास ऑप्शन क्या थे, 0.01 सेकेंड। अब इसी में हम कभी पूछा जाता है कि आपको हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमें इको सुनाई देगा। तो देखिए इको सुनाई देने के लिए कि कोई भी साउंड मीडियम है तो उसका क्या है, 320 पर मीटर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए कितना आ जाएगा, ये पॉइंट 1 सेकेंड, ये आपका क्या है, दैट इज 0.1 सेकेंड। तो ये आपको 34 क्या हो जाएगा मीटर। तो इतना मीटर दूर पे तो हमको सुनना है, तो आपको सुनने के लिए क्या होगा, साउंड वेव जाएगा, वहां पे ऑब्स्टेकल में क्या होगा, आएगा, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स वहां से जाने का टाइम प्लस आने का टाइम कितना होना चाहिए, टोटल मिलाकर 0.1 सेकेंड। यदि हाफ हो जाएगा, यही डिस्टेंस हाफ पे यदि रहेगी, दैट इज अप्रॉक्स 17 मीटर पे यदि हम खड़े रहेंगे तो हमारा इको क्या है, सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट हैपेंस ड्यू टू। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब होती है जब जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका स्टार है और यहाँ ये आपका आप देख रहे हैं ये आई, यहाँ से इस तरह से आपको एक रे आ रही है और आपको दिखाई देगा समथिंग वेयर यहाँ, ये क्या हो गया, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये जो मीडियम है, एयर मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे इधर नीचे की तरफ आते जाएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, दूर जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखती है। Then question number 4, the amount of air inspired and expired during the normal respiration is known as, तो हम क्या बोलते हैं, that is tidal volume, tidal volume। जो भी नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन की टाइटल वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, 500 ml। मतलब आप पूरा रिलैक्स हैं, कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, आप पूरा रिलैक्स हैं, जैसे रात में सो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जितना क्या है सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उस आइडियल कंडीशन के वॉल्यूम को उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और ये मेल पर्सन के लिए 500 ml होता, फीमेल पर्सन के लिए जो हेल्दी फीमेल हेल्दी तो 450 ml होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका जैसे ही मिरर आ गया तो मिरर में आपको क्या पूछ रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर इज 24, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है।
ये आपका मिरर में क्या है, ये फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। द कॉमन ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट, तो शुगर में क्या होता है, सुक्रोज के कन्वर्ट में आपको जाता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट से आपको क्या है, सुक्रोज में जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या है आपको, सी में ये ऑरेंज है तो इसमें विटामिन सी है, कैरोट में भी क्या है, विटामिन ए है, लेकिन आपका क्या बोल रहा है, रिच होना चाहिए, तो रिच किसमें होता है, आपका कैरेट में सबसे ज्यादा होता है। और कैरेट में यदि हम 500 ग्राम कैरेट ले रहे हैं तो उसमें 459 मिलीग्राम जो है हमारा विटामिन होता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बेरियम क्लोराइड और रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड है दैट इज यहाँ पे देखिए BaCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड सल्फेट NH4 होल ट्वाइस इनटू SO4, तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगी, तो आप यहाँ पे देखिए जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस आपका क्या बनेगा 2 इंटू NH4Cl, तो आप देखिए सल्फेट भी बना, क्लोराइड भी बना, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किस टाइप का ये रिएक्शन है, करेक्टली मैच, तो कंबस्चन होगा नहीं, कंबस्चन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन दिया नहीं, खत्म कहानी। देन ऑक्सीडेशन में भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, कॉम्बिनेशन में दोनों मिलके ओनली वन प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ क्विनीन, तो क्विनीन किस में आपको मिलता है, सिनोगोना में जो है आपको सबसे ज्यादा क्विनीन होता है। नीम का क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम के लिए करते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए करते हैं, टीक जो है हमारा, टीक जो वुड होता है वो हम किसके लिए करते हैं, आपको फर्नीचर के लिए करते हैं, बम्बू क्या है, बास्केट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर वाउ हाउ आर डिटर्जेंट कॉल्ड, तो डिटर्जेंट क्या होता है आपका सॉफ्टलेस, सॉफ्ट जो होता है उसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन्स, तो आपका क्या है, इसमें आपको सभी मिनरल्स हैं बट एसेंशियल इसमें सबसे ज्यादा कौन है, बोन्स के लिए आपका क्या है, कैल्शियम, ये बोन के स्ट्रेंथ और बोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है, दैट इज एसेंशियल फॉर द कैल्शियम बोन, है ना। Which technique is used to determine the depth of sea? Locate the underwater hills, valleys, submarines, etc. जो भी पानी के अंदर चीजें हैं उसे हम डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोनार एक डिवाइस है उसे यूज करते हैं जो हमें अल्ट्रा साउंड वेव को और वो डिटेक्ट करता है कि आपका किस डिस्टेंस पे क्या है, करस्पॉन्डिंग हमें मेजर होती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द फिशल फ्यूल, तो आपका इसमें क्या है, आपका कोल जो है, कोल हो गया, तो बायोगैस हो गया, तो इसमें सबसे आपको पूछ रहा है कि विच वन इज द फोसिल फ्यूल, तो आपका इसमें कोल जो है फोसिल फ्यूल है, अल्कोहल है नहीं, बायोगैस है नहीं, वुड है नहीं। विच वन इज द वीक बेस, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है कि वैसा बेस जो भी है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है ना, जो कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल हो, जो आयन एक्सचेंज कंप्लीटली हो जाए, तो जो सबसे ज्यादा OH आयन प्रोड्यूस करे है ना, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जो हाइड्रोक्साइड आयन कम से कम प्रोड्यूस करे तो उसको हम बोलेंगे वीक बेस। तो वीक बेस के लिए आपको क्या है, इसमें आपका वीक बेस जो होता है आपका NH4OH है क्या, ये तो सबसे ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दिस वन इज वीक बेस। वीक बेस में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन लेस प्रोड्यूस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोक्साइड आयन मोर प्रोड्यूस होगा। Each one of the following is rich in dietary fiber, तो डाइटरी फाइबर किसमें मिलेगा, तो आपका कोई भी एक फ्रूट्स है, तो व्हाइट ब्रेड नहीं, नूडल्स में नहीं, आइसक्रीम में नहीं, ओनली आपको एप्पल्स में जो है डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्नस प्लांट। तो लिग्नस प्लांट मतलब जो तनेदार कौन से होते हैं, तो आपका एक क्या है, पी जो है आपका तनेदार लिग्नस प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एसआई। एसआई मींस आपको क्या हो गया, सिलिकॉन। सोडियम के लिए Na होता है, सिल्वर के लिए Si, सल्फर के लिए P। तो आपका सिलिकॉन। विच ऑफ द नोट एंड ऑप्टिकल लेंस। देखिए माइक्रोस्कोप में भी आपका लेंस होता है, पेरिस्कोप में भी लेंस होता है, टेलीस्कोप में भी। टेलीस्कोप में ये कोई लेंस नहीं होता है, उसमें एक साउंड डिवाइस होता है जिसके करस्पॉन्डिंग हम हार्ट बीट और जो भी है मेजर करते हैं, सुनते हैं। इन पीरियड एलिमेंट विच आर इन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। तो किस चीज में आपका अरेंज है, तो ये आपको क्या है कि ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस में आपका ऑरेंज है, एटॉमिक मास जो इंक्रीज ऑर्डर में है। तो आपका यही जो है क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन क्या है, गुआवा में भी विटामिन सी मिलता है, एप्पल्स में भी मिलता है, स्पेनिश में भी मिलता है, पालक में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है सभी में हमारा विटामिन सी मिलता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या होगा, वाटर किसमें ज्यादा रहेगा, तो क्ले मीन कैल्शियम ऑक्साइड है, तो वही सबसे ज्यादा वाटर आपको एब्जॉर्ब करेगा। क्लेटी में नहीं होगा, लोमी में भी नहीं होगा, सैंड में ऑलरेडी वाटर कम से कम रहेंगे। तो दैट इज क्ले सॉइल है, उसमें आपका वाटर कंटेंट मैक्सिमम रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइसोटोप्स ऑफ बेरिलियम ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन में क्या आते हैं, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। तो कोई ऑप्शन है, यस, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। Which of the following has comparatively high electrical resistance and used to circuit to reduce current। तो इसमें क्या है, रिड्यूस करंट करेगा। तो दैट मीन्स आपका क्या है, रेजिस्टर होगा। क्योंकि रेजिस्टर भी आपको जैसे फिलामेंट है, बल्ब है, तो उसमें आप जितना हाई वाट का लगाएंगे तो करंट को रिड्यूस करते जाएगा। सेमीकंडक्टर कोई ये क्या है, डिवाइस नहीं है, क्योंकि आपको इंसुलेटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ही नहीं होने देगा। कंडक्टर क्या है, गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपका हाई रिड्यूस द करंट वैल्यू। तो रिड्यूस करंट कब होगा, जब उसका कंजप्शन होगा। तो कंजप्शन में कोई भी आपका डिवाइस यूज करेंगे उसमें रेजिस्टेंस होगी, वही आपका करंट को ड्रॉप करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही हमारा क्या है, दैट इज लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, are the टायर ऑफ कार, ट्रक्स, बुलडोजर आर ट्रेडेड। ट्रेडेड क्यों किया जाता है, तो क्या है, टिपिंग ऑफ द रोड एंड एट सरफेस। जो हमारा फ्रिक्शन है उसको हमें बढ़ाना है, जो टिप हो। तो टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव ए बेटर ग्रिप टू ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 26, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। क्या होता है, के ई इक्वल टू, आपने ये देखा है फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू के इंटू टी। ये क्या है, दैट इज टी, दैट इज टर्म इज टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। देन बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया आर। तो बैक्टीरिया जो है आपका रॉड शेप का होता है। बैक्टीरिया इसको तभी बोलते हैं बैक्टीरियल, बैक्टीरियल दैट इज बैक्टीरिया शेप जो है, बैक्टीरिया जो है रॉड शेप का होता है, इसीलिए उसे हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं। और यदि कॉकी होगा तो स्पेरिकल होगा, यदि वाइब्रो होगा तो कॉमा होगा तो स्पाइरल होगा। Thus is a sexually transmitted killer disease। तो ये आपका क्या है, आपका वेल नोन है, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड डिफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंड्रोम, है ना। तो इस तरह से हमने 2019 के सारे जो क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 जो 25th में के थे, उसने हमने डिस्कस किए। इफ एनीवन एनी डाउट देन यू हैव टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।